गुनाहों से रहती तभी वो पास न आती, डरती है। तुमको डर है इस बात का कि हमने गुरु पर बड़ा कलंक लगा दिया, गुरु को धोखेबाज कह दिया, दगेबाज कह दिया, वादा खिलाफी करने वाला कह दिया। ये छोटा मोटा कलंक है, कहाँ मुंह दिखाओगे तुम भविष्य में? इस भारत की जनता को तुमने ये भी बताया है कि विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब इन्हीं को कहते हो मर के चले गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये वचन तुम्हारा कौन पूरा करेगा जो तुमने भारत की जनता को सुनाया है? ये भारत की जनता कहेगी तेरा गुरु भी झूठा और तू भी झूठा, और ये भी कहेगी तेरा गुरु इतना झूठा जिसने इतने वादे किए एक भी पूरा नहीं कर पाया, 45 करोड़ जीवों को नाम दान दिया, न एक की जीवात्मा जगा पाए, न वापिस घर पहुंचा पाए। तुम्हारे एक कहने से कि गुरु चला गया, ये भारत की जनता कितनी गालियां दे रही है। ये सब कलंक तुम्हारे सर पर लगेगा और इससे ही भुगतान के लिए तुमको हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। अभी तुम समझ क्या रहे हो और तुम्हारा इतिहास सब बनता चला जा रहा। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर किसी तरह की, हमको इस कहने की क्या जरूरत है? हमें कोई तुमसे रुपया पैसा तो लेना नहीं, स्वार्थ तो कोई हल करना नहीं, हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमको तो इन प्रेमियों की जरूरत है, तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत की नहीं जरूरत, क्योंकि परिवर्तन रुपए पैसे से नहीं होगा बच्चा। परिवर्तन होगा सच्चे ईमानदार और चरित्रवान और त्यागी तपस्वी और सच्चे ईमानदार इन लोगों से परिवर्तन होगा और स्वार्थी लोभी राज्यों से परिवर्तन नहीं होगा। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए और नेताओं से भी परिवर्तन नहीं होगा। ये इनके भी बस की बात नहीं है, यह सब खत्म हो गया है। जो बनी बनाई व्यवस्था नहीं रख पाया वो नई कैसे बना के देगा? इसलिए बाबा जी ने नौ युग निर्माण इसकी भी आवाज लगाई कि नए युग का निर्माण किया जाए। ये सब सुनते जाइए, सच्चे समाज का निर्माण होगा। उस निर्माण करने में सच्चे ईमानदार और चरित्रवान त्यागी तपस्वियों की जरूरत है। ऐसे बच्चों की ये प्रेमियों तलाश की जा रही है। वो कौन से हैं जो मतलब अपनी जीवात्मा को जगाकर और परमात्मा से मिलाना चाहते हैं और अपने घर मुकाम मंडल लोग हमेशा के लिए जाना चाहते, और कौन ऐसे हैं जो सांसारिकता में लोभ लालच में पद और गद्दी सम्मान जमीन जायदाद रुपए पैसों में फंस करके हमेशा के लिए काल माया के देश में रहना चाहते हैं। यही परीक्षण हो रहा, उसी की तैयारी हो रही है। लेकिन तुम कैसे समझ, तुम्हारी समझ में कैसे आए? अरे तुम तो भविष्य में सदगुरु दयाल के शिष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं रहे हो। तुमने तो वो काम किया है, क्योंकि भारत की जनता जानती है कि बाबा जी के चेले टाट बोरा पहनते हैं और सदरी टोपी लगाकर शाकाहार का प्रचार करते हैं, लेकिन ये गुलाबी कपड़ा ये बाबा जी का आदेश नहीं है। तुम किसी और के शिष्य हो या और किसी के आदेश को मान रहे हो। तुम भविष्य में ये भी नहीं कह सकते हो कि हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं। वो भी अधिकार तुमने खो दिया, ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सच बताना। आप बाल बच्चेदार हो, सच्चाई को बच छुपाइए। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलिए सच्चाई को। ये पेड़ पौधे आकाश सब गवाही है। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और निधाम निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम क्या कह रहे हो? चेला गुरु के हो और आदेश किसका मान ले? इतनी बड़ी बुद्धि ने तुम्हारे काम नहीं किया, और वो तो कहीं न कहीं से बहाना करके निकल जाएंगी।
और निकल भी रहे हैं। अब उज्जैन वालों ने ये कहना शुरू किया है कि जिसको बाबा जी ने नाम दान दिया उसकी संभाल बाबा जी करें, मैं नहीं करूँगा। तो तुम पुराने लोग वहाँ करने के जाते जो साफ साफ इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनको स्वामी जी महाराज ने नाम दान दिया उनकी संभाल स्वामी जी करें, मैं नहीं करूँगा। तो पुराने तुम करने के जाते, क्या तुम्हारे लिए गुलाबी कपड़े का इशारा? अरे नए प्रेमियों को चाहे वो गुलाबी पीली नीली कोई बनवावे, वो उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन पुरानों जो तुमने गुरु से नाम दान लिया और तुम्हारा ये तुम सीधे गुरु का अपमान कर रहे हो। जो गुरु ने आदेश दिया यानी 4 बोरे का, उसमें तुमको शर्म लगी, तुम नहीं पहन पाए जो असली सुरक्षा कवच है। और इसके बाद दोबारा लोगों ने कहा कि सरकार मैं चूक गया, हमको भी कोई यानी समय मौका दे दीजिए। कहा जाओ बच्चा सदरी टोपी लगाओ, सरकार का प्रचार करना। ये 2 आदेश पालन करने में शर्म लगी और गुलाबी कपड़े में शर्म नहीं लगी। जो खतरे का निशान, लाल खतरे का निशान घर सर पे बांधे घूम रहे हो। तुमको ये भी नहीं मालूम है कि गुलाबी कपड़ा सन 1978 में पगड़ी बनवाई गई, तब तुम पैदा भी नहीं हो और नामदानी भी शायद नहीं होगी तुम्हारे। तुमने तो आदेश सुना ही नहीं गुरु का। 1978 में पगड़ी का इशारा किया गया था और 1 साल के बाद कहा बच्चा ये पगड़ी सतयुग की आने की सूचना दे रही है, इसलिए सम्मान के साथ इस कलयुग में इसका अपमान करने लो, इसको सम्मान के साथ बक्से में उतार के रख लो। ये वस्त्र सतयुग का कलयुग है और सतयुग आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन इसको सम्मान के साथ बक्से में उतार के रख। अगर गुरु के चेले हो तो आदेश का पालन करिए आप, नहीं सख्त सजा मिलेगी। इसको नोट कर लीजिए आप, ये गुरु का आदेश नहीं। और ये आप हमेशा ध्यान में रखिए इन चीजों को। ये आलोचना नहीं है, मैं पगड़ी की आलोचना नहीं करता हूँ। जब तुम पगड़ी बांध के आते हो तो मैं 1000 बार इसको प्रणाम करता हूँ, मैंने बांधी है तो मैं उसकी महिमा और गौरव मैं जरूर बताऊंगा। नहीं आप कहोगे आप सब कुछ जानते थे तो आपने ये पगड़ी का राज खोला क्यों नहीं, हम सबको बताया क्यों नहीं? इसलिए मैं उस पगड़ी की मर्यादा, उसकी गौरव गरिमा की बात बता। तो वैसे आप बांधिए, हमारा कोई उससे किसी तरह का हमारा विरोध नहीं है, ऐसा मत समझिए। लेकिन मर्यादा और गौरव गरिमा और मतलब यानी इसकी प्रशंसा है तो जरूर बताऊंगा। अब माने न माने खुशी आपकी है और हमारा कोई आपसे बैरभाव नहीं है। चलो सिर पे सिर ढक के आते हो तो सब यही बहुत है, लेकिन आप भविष्य में ये नहीं कह सकते हो कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं था, आपने रात भेद खोला क्यों नहीं था पगड़ी का। इस नाते मैं पगड़ी की महिमा बता रहा हूँ, बाकी आलोचना नहीं है। जब मैं खुद ही प्रणाम कर रहा हूँ तो आलोचना कैसे करूँगा? तुम तो इसकी महिमा जानते नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूँ, इसलिए मैं पगड़ी को प्रणाम करता हूँ। लेकिन गुरु का आदेश पैरने बांधने की इस समय तो बच्चे में सम्मान के साथ रखनी था। अगर गुरु के भक्त हो तो गुरु का आदेश मानिए, और किसी के हो तो 2-4 रोज बदलिए, हमको इससे क्या लेना देना, हमारा कोई इससे मतलब नहीं है। हम कोई अरे भाई एक परिवार में 4 लोग रहते तो एक ही रंग का कपड़ा थोड़ी पहनते। चलो अगर कपड़े के दृष्टिकोण से पहनते हो गुलाबी तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आदेश मत के मत नहीं। आदेश मंत्र मंडल में केवल गुरु का होता और किसी का आदेश यहाँ नहीं। रामकृष्ण का भी आदेश नहीं चला, राम के गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ ने आदेश दिया और राम ने उसका पालन किया, और गुरु द्रोणाचार्य और संदीपन गुरु ने कृष्ण को आदेश दिया और कृष्ण भगवान ने उसका पालन किया, लेकिन इनका आदेश नहीं, गुरु का आदेश। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और पहली बात तो पगड़ी सिर का ताज, राजाओं ने पगड़ी बांधी है, अगर पगड़ी कोई गिरा दे कहते मेरा घोर अपमान हो गया। पगड़ी अगर नीचे आ जाए सिर के, घोर अपमान। और गुरु ने इसीलिए ये ताज बनवाया सिर पर, और इसने यानी कुर्ता पैजामा सलवा दिया।
एकदम पगड़ी नीचे, और यहाँ तक नारियों के साड़ी और पेटीकोट में पगड़ी चली गई। कितना बड़ा इस पगड़ी का अपमान और गुरु के आदेश का खंडन, ये तो अपराध तो सीधे हो रहा है, इसे कौन माफ कर देगा? अरे भाई विचार कीजिए आप, हमारी कोई दुश्मनी है? अरे सब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दीक्षा दी है, तो फिर ये झगड़ा किस बात का है? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, मेरे यहाँ कोई बखेड़ा, कोई गुटबंदी नहीं, क्योंकि हमको आपसे एक नया पैसा नहीं चाहिए, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। ये कोई कहेगा मैंने हिंदुस्तान में मंच पर खड़े होकर कहा, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। ये मेरा 45 करोड़ का गुरु परिवार है। प्रेमियों परिवार में जब विघटन हो जाता है, परिवार की शक्ति छीन हो जाती, तो पड़ोसी भी हमला करता है, वो भी डराता धमकाता आपको। और संगठन ही सबसे बड़ी मजबूती, और खास करके कलयुग के लिए धर्मशास्त्रों में लिखा है, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। इसीलिए समर्थ पुरुष ने ये 45 करोड़ का जो जन समर्थन तैयार किया, हिंदुस्तान में न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के बाद इतना बड़ा जन समर्थन जितना ये 45 करोड़। तुमको किसी की आगे जोड़ी हाथ फैलाने की क्या जरूरत? तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है। कहा था बच्चा, किसी के झंडे के नीचे तुमको मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने की जरूरत नहीं। मैंने अति परिश्रम करके 45 करोड़ का जन समर्थन हिंदुस्तान में तैयार कर दिया, इतना बड़ा किसी भी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं। और यह भी कहा था, ये जितने हिंदुस्तान में काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। गुरु की सारी सच्चाई पानी फेंक दिया, तुमने छोटा मोटा अपराध किया, इसलिए इसको समझने की कोशिश करो। तो ये सारा राज तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये सब की जरूरत है, ऐसा नहीं। अगर भूल गए तो सब ये सब बचा। इसलिए संत महापुरुष जो पधारे, उन्होंने कलयुग में केवल जीवों को जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का एक आधार, बाकी कुछ नहीं। उनका मतलब कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान सामान से बिल्कुल। महात्मा किसी दौलत किसी संस्था जमीन आश्रम से बंधे नहीं होते। वो जहाँ बैठ जाएंगे वहीं गुरुद्वारा बन जाएगा। जहाँ राम का अवध निवास, अरे जहाँ पर राम वहीं अयोध्या, जहाँ पर गुरु वहीं गुरुद्वारा बन जाएगा। आप इसकी चिंता क्यों करते हो? तो बैठ जाएंगे। अब देख लीजिए आप, इतना यह जनमत, ये गुरुद्वारा दिखाई दे रहा था, ऐसा देख लीजिए सामने तुम्हारे, ये गुरु की मेहनत है और परिवर्तन की भूमिका। इसको चाहे आप इसी से समझ लीजिए। इतने आदमी निस्वार्थ भाव से कोई एक जगह इकट्ठा कर सकता है। ये तमाम फ्री बसें चलाते हैं, फ्री भोजन देते, तब भी इस तरह के आदमी नहीं करते। ये अनुशासित है, बिल्कुल एक एक अनुशासन इनमें भरा गया है। आप इसको क्यों नहीं देखते? इसी से अंदाज लगा दीजिए आप कि काम कैसा होगा। देखो सब ध्यान देने की चीज है, लेकिन जब आप सबको बुला दोगे तो इसीलिए तो कहा जा रहा, इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, और फिर भी मन में पाप बढ़ा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों गया? गीता रामायण भागवत सब चर्चा हो रही, पूजा पाठ भी खूब चल रहा, गंगा स्नान भी चल रहा, तीर्थ व्रत भी लोग कर रहे हैं, लेकिन पाप क्यों बढ़ रहा है? ये तो पुण्य बनना चाहिए था।
धर्म आना चाहिए, फिर अधर्म क्यों बढ़ रहा? पूजा पाठ करने वाले के अंदर दया और प्रेम होना चाहिए, फिर ये हिंसा मारकाट क्यों हो रही है? देखिए इसको समझिए पहले। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, और फिर भी मन में पाप बढ़ा। भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी, चंद से कर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी। यहाँ सब शराब में शराबोर, यहाँ सब शराब में शराबोर, ये कैसा संकट आन पड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, और फिर भी मन में पाप बढ़ा। देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, और सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नरक नहीं। प्रेमियों, देवालय माने मंदिर और मदिरालय माने शराब की ठेका, दोनों पर भगवान राम का कैलेंडर टंगा। यही समझ में आ रहा असली मंदिर कौन है। और राम भक्तों ने इनकार भी नहीं किया कि तुम अखाद्य पदार्थ, बुद्धिनाशक पदार्थ बेच रहे हो, ये राम का स्थान नहीं है। क्यों राम का अपमान करते हो? क्योंकि उनको भी तो ये चाहिए। बोलते हैं सीताराम, और उनको भी चाहिए 250 ग्राम, उनको भी चाहिए था। बगैर 250 ग्राम के पूजा नहीं होगी। ये व्यवस्था देश की देखिए आप सब, कि देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, और सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नरक नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबके सिर पर भूत जहा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। शराब पीने पर भूत चढ़ जाता, बुरे काम करने का भूत सवार हो जाता, और इसी भूत ने यह सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए महापुरुष क्या कह रहे हैं कि फिर ये सब आएगा कैसे? कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना। और अंडा मुर्गी बकर मकड़ी मछली निस दिन खाते रहना, किसी को कोई डर नहीं। भगवान पूजा करके कुछ नहीं, कभी देवता के कुछ, वो तो पत्थर के, वो बोलते नहीं है, देखते नहीं है, पत्थर के। तुम इसीलिए तो पत्थर का मानते हो कि न देखेगा, न सुनेगा, न कुछ रोकेगा, न रोक टोक करेगा। प्रेमी अगर पत्थर वाले देवता कहीं बोलने लगे और ये पूछे शराब पी के तो नहीं, मांस खा के तो नहीं पूजा करने आए, लोगों को लूट कर ठग कर पैसा कमा के पेड़े बतासे खरीद कर चढ़ाने तो नहीं आए हो। अगर ऐसा वो कहने लगे तो दूसरे दिन तुम पूजा करना बंद करो। तुम तो इसलिए कहते हो कि हमारे जैसा देवता न कुछ बोलता है, न रोकता है, न टोकता है, न कहता है, तो तुम इसीलिए उसको मानते हो। क्या कह रहे हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और इनको किसी का डरना। और अंडा मुर्गी मछली बकरे निस दिन खाते रहना। जीव हिंसा है स्वाद जीव का। क्या कहते हैं कि जीव हिंसा है स्वाद जीव का, और कहते भोजन साग बड़ा। और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, और फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर, और धर्म आज बीमार पड़ा। और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, और फिर भी मन में ही पाप बढ़ा। तो प्रेमियों, धर्म कैसे आएगा? क्या कह रहे हैं? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी,
यदि धर्मी राजा हो अधिकारी तो होगा धर्म तभी कायम। यदि धर्मी राजा हो अधिकारी होगा धर्म तभी कायम। और मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म, सारा देश ही बर्बाद हो गया, उसी से खत्म होगा। गरीब का यही कर, लेकिन तुम कुछ कहते हो महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। अरे दूध दही मट्ठा और घी सस्ता है और शराब महंगी है, तो क्या जबरदस्ती कोई शराब तुम्हारे घर में भेजे? तुम्ही तो पैसा देके खरीदते हो, तुम ही महंगाई खरीदने वाले तुम ही हो, और तुमको होती नहीं, हम क्या रहे। देखो ऐसा, यदि धर्मी राजा हो अधिकारी ही होगा धर्म तभी कायम। और मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म। कहे गुरुजी बने कानून, कहे गुरुजी बने कानून, हो जाए यदि नियम कड़ा। कहे गुरुजी बने कानून और हो जाए यदि नियम कड़ा। अगर नियम सख्त हो जाए, किसी बहू बेटी को अगर बुरी नजर से देखेगा उसकी दाहिनी आंख निकाल दी जाएगी, एक को दंड देना पड़ेगा, सारा समाज निकाल। अगर जो मुर्गा काट रहा, मछली मार रहा, हत्या कर रहा, इसका दाहिना हाथ काट दो। प्रेमियों ऐसे सुधार होगा? ये भाषणों से कुछ नहीं। इन भाषी ने कहा महापुरुषों, इन भाषणों से नहीं काम होगा, समय की सुनोगे तो आराम होगा। अब इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, समय की सुनोगे तो आराम होगा। तुम्हें राम कृष्ण मोहम्मद ने सिखाया, दया प्रेम सेवा का पाठ पढ़ाया। तुम्हें राम कृष्ण मोहम्मद ने सिखाया, रहम प्रेम सेवा का पाठ पढ़ाया। गर्मी की सुनोगे अमन चैन होगा, गर्मी की सुनोगे अमन चैन होगा। इन आंदोलनों पे नहीं काम होगा, अब इन भाषणों से नहीं काम होगा। समय की सुनोगे तो आराम होगा। आपने आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल कब की थी? जब अंग्रेजों को देश से निकाला, विदेशियों के देश से निकालना था। अब तो कोई विदेशी नहीं, सब स्वदेशी हैं। अब किसके लिए तोड़फोड़ आंदोलन, धरना, घेराव रैली, जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा। प्रेमियों, जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता। ये आपको बात में बात के रखना चाहिए। अब ये तुम किसके लिए कर रहे? सब अपना वर्चस्व बनाने के लिए, दिखावट। अरे इसमें जो खर्चा हुआ कोई जेब से देता, सब राष्ट्रीय तौर से धन बर्बाद कर रहे। जो जनता की सेवा के लिए, सुख शांति के लिए, इनके सुख दुख को दूर करने के लिए, इनकी व्यवस्था को बनाने के लिए जो राष्ट्रीय कोष में धन जमा होता है, ये सब इसी चुनाव में और तोड़फोड़ आंदोलन और धरना, घेराव और रैली, सब इसी में सारा धन बर्बाद कर रही। ये जिम्मेदार आपको ये सब विचार करना चाहिए। अगर विचार होता तो इनका ये कुविचार चलने नहीं पाता। जब तुम्हारे में कोई सुविचार ही नहीं तो वो कुविचार का तो फायदा उठाएंगे ही। लेकिन ये सब ध्यान में आपको रखना, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं माना, कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं पहचाना। उसी का एक परिणाम है कि आज हम सब लोग दुखी। जबकि संत महापुरुष
जगाने का ही काम करते हैं। हिंदुस्तान में नाविकों के लिए कोई नहीं कह रहा था। ये बताइए आप, जिस देश की युवा शक्ति का दुरुपयोग होगा वो देश कभी उन्नति उत्थान प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि युवा शक्ति ये काम करने की उम्र है। जब काम करने की उम्र ये सड़कों पर बेकार बेरोजगार घूमेंगे तो देश का उत्थान उन्नति प्रगति कैसे हो जाएगी? ये सब आपको विचार करना चाहिए, और नहीं करोगे तो पछताओगे। तो बाबा जी ने इन नौजवानों के लिए कितने पहले एक आवाज उठाई थी कि भारत के जवानों जग जाओ, कि भारत के जवानों ही जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए। राम कृष्ण साव मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए, और गांधी जी का ये सत्य अहिंसा और गुरु तुम्हें बताने आए। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए। सब धर्म कर्म को भूल गए, सब धर्म कर्म को भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। सब धर्म कर्म को ही भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। सच्ची सुख शांति मिले कैसे, और गुरु राह बताने आए। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है सतगुरु ने, कलयुग में सतयुग हिलाने का संकल्प लिया है गुरुवर में। नवयुग के निर्माण हेतु, नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। प्रेमियों, कैसा अनोखा यज्ञ है जिसमें सामग्री नहीं फूकनी है, ये गंदा खान पान इसकी आहुति देनी है। अनोखा यज्ञ महापुरुष का नवयुग निर्माण का और जीवों की सच्ची सुख शांति का, कि नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए। सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए। प्रेमियों, तो याद हमारे यहाँ शिक्षा के कि धर्म शिक्षा देवालयों से, मंदिर मस्जिद की जाकर गुरुद्वारा से मिलती, और कर्म की शिक्षा विद्यालयों से। लेकिन आज दोनों ने अपने अस्तित्व को खो दिया। सब सेवा धर्मांत प्रभाव से दूर और सब के सब ये स्वार्थ में डूब गए।
लेकिन बाबा जी का जो सचिव रहेगा तो इसकी व्यवस्था कैसी होगी कि देवालय और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की, कि देवालय और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की, सेवा से और परमार्थ बने दीक्षा हो संत फकीरों की। शिक्षा शरीर से समाज के उत्थान के लिए और दीक्षा जीवात्माओं के उद्धार के लिए। कहा जब संत महापुरुषों का राज यानी सतयुग जब आएगा दोनों व्यवस्था एकदम परिवर्तित हो जाएगी कि देवालय और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की, सेवा से और परमार्थ जगह दीक्षा हो संत फकीरों की। होगा अखंड भारत फिर से तब विश्व गुरु कहलाएगा। भारत के जवानों जग जाओ गुरुदेव जगाने आए। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। प्रेमियों एक ही खुदा परमात्मा ने हम सबको बनाया है, तो परमात्मा और खुदा के वास्ते हम सब भाई तो भाई हुए। क्या कह रहे हैं महापुरुष कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब में एक रूह खुदा की है, सब में एक रूह खुदा की है। मतभेद मिटाने आए भारत के जवानों जग जाओ गुरुदेव जगाने आए। मानव की भूली मानवता का और गुरुजी पाठ पढ़ाने आए। जय गुरुदेव। प्रेमियों संत महात्मा फकीरों का एकमात्र कारण है संगठन। सब जीव एक मिलजुल कर अपना अपना काम करें। जो भी तुम्हारे शरीर के भरण पोषण के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार बंद हुई, लेकिन सच्चाई ईमानदारी में और जब शाम को आओ तो अपने बाल बच्चों की देख रेख। अगर अपने को हिंदू मानते हो तो 1 घंटा भगवान का सच्चा भजन इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से अगर करो, ये सब मुसीबत चली, ये सब। अगर अपने आप को मुसलमान मानते हो तो खुदा की सच्ची इबादत इसी जिस्मानी मैजिक में रूह से करो तो तुम्हारी आफत और दिक्कतें ये सब चल जाएगी। अगर अपने को सिख मानते हो तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर गुरु नाम की कमाई करो तो तुम्हारी भी है सब आफत मुसीबत चली जाएगी। अगर अपने को ईसाई मानते हो तो गॉड की सच्ची प्रेयर इसी मेन बॉडी में सोल से करो तो तुम्हारा भी एक कष्ट और मुसीबत झगड़े सब खत्म हो जाए। और ये प्रेमियों किसी व्यवस्था से जाने वाली नहीं। तुमने अपनी सारी मानव बुद्धि दौड़ा ली, प्राण परेशानी और लड़ाई झगड़ा और बीमारी महामारी दैवी प्रकोप दुर्घटना अकाल मौत, इसके सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। तुम्हारी सब बुद्धि फेल। देखो गरुड़ जी ने काकभूषुंड से क्या पूछा था। काकभूषुंड जी बताओ, जब मानो का खान पान खराब हो जाए जिसके कारण देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना
सोचना समझना करना कराना इसका सब खराब हो जाए और ये सब मार काट हिंसा चोरी कतलेआम व्यभिचार कुचार झूठ कपट में चले जाए तो इससे बचने का कोई उपाय है? का गुजरने का जरूरी उपाय तो है, लेकिन ये कलयुग का जीव मानेगा का माने न माने आपको बताना चाहिए। मानने वालों की संख्या तो हर युग में कम रही। तो गरुड़ जी के कहने पर का हुजूर ने क्या समाधान बताया कि ऐसे बिन हरि भजन खागे और मिट्टी है न जीवन के कलेसा। का गरुड़ जी बिना भगवान के भजन के बिना खुदा की सच्ची इबादत के ये मानव की जीवन में आने वाले कष्ट मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी दैविक को दुर्घटना अकाल मौत ये कुछ भी जाने वाली नहीं है। ये प्रभु भजन से जाएगा। देखो सब लिख के आते। गुरु जी ने कहा बात तो सच्चा लेकिन एक शंका पैदा हो वो क्या है? कहा आपने ये उपाय किसी किताब से पढ़ के हमें बताया है या किसी से सुन के बता रहे हो या तुम्हारा कोई निजी अनुभव है? कहा गुरु कहते नहीं गुरु गरुड़ जी कि निजे अनुभव में खड़ेता बिन हारी भजन न जाए कलेता। का गरुड़ जी मेरा निजी अनुभव एक्सपीरियंस है कि बिना भगवान के भजन की कोई भी आफत मुसीबत बीमारी महामारी ये जाने वाली नहीं। और हमने बात में माँ के पेट में जब थे तो वादा भी किया क्योंकि वहां अंदर तो कोई तुम्हारा हितकारी बैठा नहीं थे, वहां जीवात्मा और परमात्मा ही है। और गर्भ की स्थिति पर मुंह नीचे पैर ऊपर और माँ का मनमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे। कितनी बदबू है, कितनी कठिनता यात्रा परेशानी। ऐसी परेशानी में जीवात्मा ने परमात्मा से प्रार्थना किया। क्या कहा कि अगली बार हमको इस नरक कुंड से बाहर कर दो। कहा मैंने तो बहुत बार तुमको बाहर किया। परेशानी में तो प्रार्थना करती हो, जब बाहर जाती हो तो माया की चकाचौंध में हमको भूल जाती हो। कहा नहीं अगली बार मानव तन में मुझको सौभाग्य मिला है जब मैं यहाँ से आप हमको नरक कुंड से बाहर कर दो। तो कहा जब बाहर कर दूंगा तुम करोगी क्या? आपने क्या वादा किया है उसी वादा को संत महात्मा बार बार दोहराते, ना वो नई बनाते ना पुरानी बिगाड़ते। तो जो बीच में कोई कमी त्रुटि फाल्ट हो गई उसी को ठीक कर देती। तो हमने आपने यानी हमारी आपकी जीवात्मा ने वादा क्या किया कि अब प्रभु कृपा करो यही बाती और सब ताज भजन कर बुद्धि में राती। कह रही जीवात्मा है परमात्मा मानी अब भी बार ऐसी दया कर दीजिए हमको इस गर्भ के नरक कुंड से बाहर कर। जब मैं बाहर जाऊंगा तो दिन रात तुम्हारा भजन करूं। ये भजन करने का वादा और दिन रात का वादा करके आए हो और तुमने अभी शुरू भी नहीं किया। उसी तुम्हारे भूले बिछड़े वादे की याद बाबा जी ने भी माला दिलाया। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। जो तुम्हारी जीवात्मा ने वादा किया था भजन का, वही भजन की युक्ति आपको देकर कहते बच्चा मेरे रहते रहते सामने भजन कर लो और ये तुम्हारा काम जल्दी से हो जाए, और नहीं अगर बीच में छूट गए तो फिर कोई सहयोगी नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने उन बच्चों को सुना ही था। और क्या कह रहे कि जो ही विधि हो हित मोरा और करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। मैं तुम्हारा दास दासी, जो भी विधि तरीका तुम्हारे पास मेरे हित के लिए हो वो आप कर दीजिए। मैं आपका ऐसा कभी नहीं बोलूँ। ये वादा करके आप आए हो और ये कर क्या रहे
ये मार का इज्जत। अरे तुमको इसलिए थोड़ी मानवपन मिला। बाबा जी ने 1997 गुरु पूर्णिमा का पावन कार्यक्रम नैमिषारण्य नैनी धाम जो उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में, उस नैनी धाम में 13 दिन का कार्यक्रम 10 जुलाई से 23 जुलाई तक, और कार्यक्रम के समापन कर क्या कहा था? कहा बच्चा आज के बाद जितना समय आगे है ये सब इसको भजन वर्ष समझकर व्यतीत करना। आज से कोई ना अध्यक्ष मंत्री है, ना कोई वक्ता प्रवक्ता बनेगा, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आपसे कहा कि जाओ सामूहिक भजन जगह जगह प्रारंभ कर दो। 1 साल 6 महीने आपने चलाया। इसके बाद जो वो चाटकार उन्होंने देखा, अरे बाबा जी ने तो मेरा सारा मसाला छीन लिया, कहा फट से फिर अध्यक्ष मंत्री बनाने शुरू कर दिए और वक्ता बचा बनाने, और कहा जाओ सेवाएं वसूल के ले आओ, 60% हमको दो और 40% तुम खा जाओ। ये कमीशन एजेंटी तभी से और आज भी चल रही है। वही जो कमीशन एजेंट वो इस कार्यक्रम में नहीं आएगी, उनकी हिम्मत नहीं है इस सत्संग में आने की, जो गुरु की नाम की सेवा खा रहा है। तुमको ये नहीं मालूम है कि बाबा जी ने क्या कहा था? पराई कमाई के 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ। ये भूल गए आप सब? तो गुरु के नाम की सेवा कोई हजम नहीं कर सकता, और तो फूट फूट के निकलेगा। वो समय आ रहा आपके सामने, अभी तो एक छूट पाने का ये अवसर आपको दिया जा रहा, और बाद में आप मत कहना कि महापुरुष जब शांत हो जाता है तब कुदरत अपना पूरा नृत्य करती खुल के नाचती है। तभी तो कहा था कि यदि संत महात्मा चुप होते, यदि संत महात्मा चुप होते, कुदरत का नजारा होता है, कुदरत का नजारा होता है। जब संत महात्मा चुप होते, जब संत महात्मा चुप होते, कुदरत का नजारा होता है, कुदरत का नजारा होता है। कुदरत के नजारे में प्यारे, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होता है, सतगुरु का सहारा होता है। अब भी जागो दुनिया वालों, अब भी जागो दुनिया वालों, गफलत की नींद को जल्दी त्यागो, गफलत की नींद को जल्द त्यागो। तुम इसे समझ कब पाओगे, तुम इसे समझ कब पाओगे। ये खुला इशारा होता है, यह खुला इशारा होता है। जब संत महात्मा चुप होते, जब संत महात्मा चुप होते, कुदरत का नजारा होता है, कुदरत का नजारा होता है। कुदरत के नजारे में प्यारे, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का इशारा होता
सतगुरु का सहारा होता है। संतों की वाणी खुली रहती, संतों की वाणी खुली रहती, अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा होती है। जीवों की संभाल बनी रहती, जीवों की संभाले बनी रहती, जीने का सहारा मिलता है। जीने का सहारा मिलता है। जब संत महात्मा चुप होते, जब संत महात्मा चुप होते, कुदरत का नजारा होता है। कुदरत का नजारा होता है। कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होता है। सतगुरु का सहारा होता है। जब प्रकृति का नग्न नृत्य होगा, जब प्रकृति का नग्न नृत्य होगा, सब त्राही माम चिल्लाओगे। सब त्राही माम चिल्लाओगे। कहे गुरु जी सीख अंतिम सुन लो, कहे गुरु जी सीख अंतिम सुन लो। ये बचने का इशारा होता है। बचने का इशारा होता है। जब संत महात्मा चुप होते, जब संत महात्मा चुप होते, कुदरत का नजारा होता है। कुदरत का नजारा होता है। कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होता है। सतगुरु का सहारा होता है। सब बोलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समस्त प्रेमियों, देखो महापुरुषों के दुआ होते जीवों को बचा नहीं कर सकता और कोई नहीं बचा सकता। कितने पहले तुमको गुरबाणी बताई गई, बने तो सतगुरु से बने और बिगड़े तो भरपूर। इन जीवात्माओं की बनेगी तो सतगुरु दया, और नहीं तो भरपूर यानी सब तरफ से बिगड़ जाएगी। और कहा, और कहीं से जो बने तो जानो सब धूल। अगर और कोई कह रहा हम बना दे, हम ये सब नितांत झूठ है और धूल के समान। ये काम कोई नहीं कर सकता। ये सृष्टि में सदगुरु दयाल को अधिकार, बाकी कोई बात। तुम गुरबाणी को भी संभाल के नहीं रख पाए और इसीलिए तुम सब लोग शंका संदेह में चले गए। अगर ध्यान में रखते तो ये सब बात। जब आपसे ये कहा गया कि यदि शब्द खुलेगा गुरु महेश से, ये तो नहीं लिखा कि गुरु के चेले से शब्द खुल जाएगा। लिखा गुरु, यदि शब्द खुलेगा गुरु महेश से और खींचे सूरत गुरु बलवान, इस जीवात्मा को काल माया के देश से खींचकर और निकाल कर कहते वो ले जाएंगे उनको अधिकार और किसी को अधिकार। ये सब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आए। इतने दिन सत्संग सुनते रहे हो, तुमको गुरबाणी, संतवाणी, अमरवाणी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। क्या क्या आ गया?
कहते कि शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और खींचे सूरज गुरु बलवान। और ये काम किसी से नहीं, कोई इतना बलवान सामर्थ्यवान नहीं है जो काल के हाथ से आत्मा की डोरी को छीने और नामदान दी। जब जो जीवात्मा की डोरी को काल निरंजन से छीनने का यानी ताकत अधिकार रखता है, वो जीवात्मा को नामदान दे। इतना आपको खुल के बताया गया, लेकिन तुम्हारी समझ एक भी